गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। आपकी क्लास है कक्षा 9 और सामाजिक विज्ञान से वीडियो बना रहे हैं हम लोग। तो देखिए टॉपिक पे जाते हैं, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। हम इसको देखते हैं कि वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के कारण, अर्थात जब हम देखते हैं वनस्पति के प्रकारों में और वन्य प्राणियों के प्रकारों में विविधता देखने को मिलती है। मैदानी क्षेत्रों में वनस्पति का प्रकार कुछ और है और प्राणी जगत जो है कुछ और दिखाई देता है। इसके विपरीत ठीक जो है हम पर्वतीय क्षेत्रों में देखें तो वहाँ जहाँ नुकीली पत्तीदार लंबे वृक्ष दिखाई देते हैं, तो बालों वाले, जिनमें बालों की अधिकता होती है, ऐसे जानवर हमें याक और इस तरह के जानवर जो हैं पर्वतीय क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। ऐसे ही हम तटीय क्षेत्रों की ओर चले जाएं तो वहाँ की वनस्पति और प्राणी जगत में हमें इन दो क्षेत्रों की अपेक्षा विविधता दिखाई देती है। तो यही वो कह रहा है कि इन विविधताओं का क्या कारण है, अर्थात वनस्पति और प्राणी जगत में क्षेत्रीय आधार पर जो विविधता हमें देखने को मिलती है उसके क्या कारण है। तो विभिन्न कारण हमने यहाँ बताए हैं कि जैसे भूभाग, ठीक है ना, धरातलीय संरचना यानी कि भूभाग का असर पड़ता है कि कुछ भूभाग मैदानी है तो कुछ तटवर्ती है, कुछ भूभाग पर्वतीय है, उबड़ खाबड़ है, ठीक है ना। और इन भूभागों की संरचना का भी वनस्पति और प्राणी जगत पर जो है प्रभाव या विविधता देखने को हमको मिलती है। इसी प्रकार इसमें अगला टॉपिक लिया है मृदा, कि मृदा भी एक कारण है जो विविधता उत्पन्न करता है वनस्पति और प्राणियों में। मृदा का हम देखते हैं कि कहीं हमें आपके मैदानी क्षेत्रों में जलोढ़ और इस तरह की मृदा की अधिकता देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो जलोढ़ मृदा की जो वनस्पति है विशेष रूप से पर्णपाती प्रकार के वृक्ष जो है हमें दिखाई देते हैं। ऐसे ही हम पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाएं तो वहाँ जो मृदा का प्रकार है पर्वतीय मृदा है, ठीक है ना। और उस मृदा में जो वनस्पति का प्रकार दिखता है नुकीली पत्तियों वाले वृक्ष, लंबे वृक्ष, देवदार, स्पूस, चीड़ और बांज, बुरांश, इस तरह के वृक्ष जो है हमें देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से जो है नुकीले वाले जो वृक्ष हैं ये वहाँ जो है वर्ष भर हरित रहते हैं, जबकि जो मैदानी क्षेत्रों के हैं पर्णपाती होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से मृदा भी एक कारण है जो वनस्पति और प्राणियों में विविधता को दर्शाती है, ठीक है ना। अगर जलोढ़ मृदा है, चिकनी मिट्टी की मृदा है तो वहाँ वनस्पति का प्रकार, प्राणी जगत का प्रकार कुछ और देखने को मिलता है। पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाएं तो वहाँ कुछ और देखने को मिलता है। तटवर्ती क्षेत्रों में चले जाएं तो वहाँ की जो दशाएं हैं मृदा की उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, तो वहाँ वनस्पति प्रकार, प्राणी जगत का प्रकार भी बदला हुआ हमें नजर आता है। तो ये भी एक कारण है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो तीसरा तत्व है हमारा जो इनमें विविधता उत्पन्न करता है जलवायु। जलवायु मुख्य फैक्टर है जिसमें आपका तापमान और वर्षा का प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो अक्सर हम देखते हैं जलवायु में तापमान की बात करें तो जिन क्षेत्रों में जो है तापमान वर्ष भर लगभग समान रहता है, तापांतर कम रहता है, जैसे कि तटीय क्षेत्रों में रहता है, वहाँ वनस्पति प्रकार और जो आपके वन्य प्राणी हैं इनके प्रकारों में अंतर दिखता है, मानवों के रहन सहन में भी अंतर दिखता है, ठीक है ना। इसी प्रकार हम पर्वतीय क्षेत्रों की जब हम चले जाएं तो जहाँ हम अक्सर देखते हैं कि तापांतर में विविधता देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो तापांतर की विविधता जो है वनस्पति प्रकार और प्राणियों के प्रकार में भी विविधता उत्पन्न कर देती है। ऐसे ही वर्षा की मात्रा की बात करें, जो वर्षावन होते हैं विशेष रूप से हमारे देश की बात करें तो जैसे पश्चिमी घाट हो गया आपका, ठीक है ना। और इसके अलावा जो असम का पूर्ववर्ती क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं। ये यहाँ सघन वन मिलते हैं, सघन वन मिलते हैं और उन वनों के ऊपर जो है बेलों का चढ़ना हुआ उनका घना आकार होता है उन वृक्षों का, ठीक। और वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक इन क्षेत्रों में मिलती है, तो यहाँ वनस्पति का प्रकार कुछ और देखने को मिलता है, वन्य प्राणियों में भी विविधता मिलती है। इसके विपरीत अगर हम इसके भारत के पश्चिमी भाग की बात करें तो वहाँ जहाँ वर्षा कम है यानी कि अरावली श्रृंखला है वो उत्पन्न करती है या मानसून लेट पहुँचता है, इन सब कारणों से अगर वर्षा में वहाँ विविधता अंतर देखने को मिलता है, कम होती है, तो वनस्पति का प्रकार दूसरा देखने को मिलता है। कटीली झाड़ियाँ
कैक्टस, ठीक है ना, और कांटेनुमा झाड़ियों के प्रकार, बिखरे हुए जो है झाड़ियों के प्रकार, दूर दूर वृक्षों की झाड़ियों की श्रृंखलाएं हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जलवायु भी मुख्य तत्व है जहाँ तापमान और वर्षा जो है प्राकृतिक वनस्पति वन्य प्राणियों में विविधता उत्पन्न कर देती है। तो इस तरह से हमने जाना कि किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति और प्राणियों में विविधता उत्पन्न होती है। तो इसके विभिन्न कारण देखिए आपने, जिसमें भूभाग हो गया, मृदा हो गई, जलवायु हो गया। जलवायु तत्व में हमने बात करी तापमान और वर्षा की। फिर अब बात आती है भारतीय उसके प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार की बात करें तो इन्हीं संरचनाओं के आधार पर हमें वनस्पति के प्रकारों में भी अंतर देखने को मिलता है। तो भारत के संदर्भ में बात करें तो 5 प्रकार का वनस्पति प्रकार हमें नजर आता है। जैसे कि पहला दिया है आपका कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ठीक है ना, अर्थात वह क्षेत्र वनस्पति का जहाँ अधिक वर्षा होती है, जैसे मैंने अभी कहा था आपको, तो लिखा भी है कि जैसे कि लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। हम जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है सबसे पहले मानसून का आगमन होता है और सबसे बाद में निवर्तन होता है। तो निश्चित सी बात है कि यह क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है तो सघन वनों का क्षेत्र देखने को मिलता है। वनों जो है घनत्व ज़्यादा है, सघनता है और वनस्पति आवरण अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा भिन्न है, ठीक है ना। साथ में जो प्राणी जगत है उसमें विविधता देखने को मिलती है। ऐसे ही असम के ऊपरी भागों की बात कर रहा है, विशेष रूप से आपके जो है मेघालय और इसके आसपास के क्षेत्र की बात कर रहा है। तो यहाँ भी हमें जो है वर्षा की अधिकता देखने को मिलती है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून का जब टकराव या तो आपके पश्चिमी तट पर श्रृंखलाओं की ओर होता है या इस तरफ से जो है आपके सीधे जो है असम की पूर्ववर्ती पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ वर्षा अधिक होती है, ठीक है ना। तो यहाँ भी हमें वनस्पति का प्रकार सघन देखने को मिलता है। इसी प्रकार तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र तटवर्ती क्षेत्र है जहाँ इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। पश्चिमी घाट, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो कह रहा है कि इन क्षेत्रों में वर्षा की अधिकता, ठीक है ना, और आर्द्रता रहती है। आर्द्रता के कारण जो है उष्णता की स्थिति रहती है, तो साथ में वर्षा अधिक है। तो इसी प्रकार इसका नाम जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन कर दिया। अब इसमें कुछ वनस्पति प्रकारों के नाम दिए हैं, जैसे कि आपके आपूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिंकोना आदि। तो इस प्रकार की वनस्पति जो है वर्षावनों में देखने को मिलती है। दूसरा प्रकार दिया है इसमें कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब इसकी खास विशेषता ये है कि ये पर्णपाती वन जो है अन्य वनों के प्रकार में भारत में सर्वाधिक क्षेत्र को घेरे हुए। अगर हमसे कोई पूछे कि भारतीय भूभाग में किस प्रकार की वनस्पति आवरण सबसे ज़्यादा है, यानी कि सर्वाधिक भूभाग पर वनस्पति आवरण है, तो हम नाम लेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का। तो विशेष रूप से इन पर्णपाती वनों की हम बात करें तो ये हमको जो है आपके अक्सर यहाँ वर्षा की बात करें तो यहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को मिलती है। अर्थात जो आपके उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, वर्षा से मात्रा यहाँ कम है। वर्षा से मात्रा कम है तो वृक्षों के प्रकार में, प्राणी जगत में भी अंतर होगा, ठीक है ना। ऐसे ही इसके क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों पर, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है ना, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपथ क्षेत्रों पर इस प्रकार की जो है वनस्पति, पर्णपाती प्रकार की वनस्पति दिखाई देती है। खास बात होती है पर्णपाती प्रकार की वनस्पति का कि ये जो है वर्ष में एक बार अपने पत्ते वनस्पति गिराती है, ठीक है ना। इस नाम के आधार पर ही पर्णपाती है। और आपके साल, शीशम, सागौन और आपके अर्जुन, अशोक, इस प्रकार के जो वृक्ष देखने को मिलते हैं जो है आपके ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में ही देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से आप कह सकते हैं कि जो कठोर लकड़ी वाला जो वृक्ष का प्रकार है वो पर्णपाती वनों में ही देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसी प्रकार अगला प्रकार है आपका पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वनों की चर्चा करें तो पर्वतीय क्षेत्रों विशेष रूप से वहाँ की जो मृदा है वहाँ अनेक प्रकार की वनस्पति है, तो पर्वतीय वन कहलाती है। नुकीली पत्तियों वाली वनस्पति, बांज, स्प्रूस, ठीक है ना, बुरांस, इस तरह की वनस्पति हमें देखने को मिलती है। ये हमारा चौथा प्रकार है। विशेष रूप से जो हिमालयी बेल्ट है इन क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पति हमें देखने को मिलती है। फिर अगला आता प्रकार है कि मैंग्रोव वन।
मैक्रो वन, विशेष रूप से तटवर्ती क्षेत्र सुंदरबन डेल्टा आपने नाम सुना होगा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है ना। और गंगा उसकी सहायक नदियों से ला करके काप मिट्टी से डेल्टा बना है। तो यहाँ जो वनस्पति मिलती है मैक्रो प्रकार की मिलती है, विशेष रूप से जो सुंदरी नामक वृक्ष है, ठीक है ना। इन वनस्पतियों का खास बात होती है कि समुद्री झंझावातों से, चक्रवातों से, तूफानों से, सुनामियों से जो है जहाँ मैक्रो वन की अधिकता रहती है उस क्षेत्र में कम नुकसान होता है। ये अलग प्रकार है वनस्पति का तटीवर्ती क्षेत्रों में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने वनस्पति के प्रकार की यहाँ चर्चा करी कि जहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, ठीक उसके विपरीत हम पर्णपाती वनों को भी देखते हैं। कटीले वन तथा झाड़ियाँ भी वनभूमि भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में देखने को मिलती है, ठीक है ना। कैक्टस, लुकी गई कांटेदार झाड़ियाँ, इनकी चर्चा कर चुके हैं। ऐसे ही पर्वतीय वन और मैक्रो, ये इनका प्रकार। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद।